दोस्तों, हमारी ऋषिकेश यात्रा जो है वो कंप्लीशन के कगार पर है। हम शायद वापस लौटेंगे आज रात में ही। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव का हिस्सा बना। जैसे कि पहले जब कभी भी हम मंदिर जाते थे या जब भगवान की बात होती थी, तो ऐसा था कि हम उन्हें कहीं न कहीं ढूँढने का प्रयास करते थे कि आखिर भगवान है कहाँ? मूर्ति में है, मंदिर में है, पुजारी जी के आशीर्वाद में है, या मंदिर के उस पूरे एरिया में है जहाँ से उसका क्षेत्र शुरू होता है, या उस पूरे जगह में है, कहीं एक मंदिर में फिर दूसरे मंदिर में, ऐसा कहीं ढूंढने का प्रयास होता था। अब ऐसा है कि एक कंप्लीटनेस जो होता है, एक संपूर्णता का एहसास होता है कि मतलब आप चल रहे हो तो भी ऐसा लगता है कि ये भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके अंदर हैं, भगवान आपके आसपास हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक बहुत ही सहज अनुभव है, बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस है जो अब कहीं भागने का मन नहीं करता। अभी ऐसा नहीं लगता कि इधर ढूंढें या उधर ढूंढें, कहीं और ढूंढने का मन नहीं करता। ये अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन जैसा बनारस ट्रिप था या अभी ये जो ऋषिकेश का ट्रिप रहा, छोटे छोटे ट्रिप्स हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत समय हमने बिताया यहाँ इन दोनों जगहों पे। लेकिन इन दोनों जगहों में घुसते ही जैसे हम एंटर करते हैं देवभूमि में, वहाँ से एक फ़ील होना शुरू हो जाता है कि यहाँ यहाँ के माहौल में कुछ ऐसा है जो अपना है, जो शायद आज से 1000 साल पहले, 800 साल, उससे पहले, काफ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने शायद उसको फ़ील किया होगा, और वो एहसास हमें वापस से मिलता है यहाँ घुसते ही। इसके अलावा एक बात और थी जो शायद इनकम्प्लीट रह गई थी। हम जब वो गंगा किनारे एक वीडियो शूट कर रहे थे, उस वक्त शायद बैटरी चली गई होगी, पर वो बात हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी। जो हम योग की बात कर रहे थे कि योग का मतलब है एक छोटे एक छोटे कण का एक बड़े रूप में परिवर्तित हो जाना, हमारा जीव का ब्रह्म में परिवर्तन हो जाना, जैसे नर का नारायण में योग हो जाना, एक का दूसरे में मिलके एक बड़ा एक का निर्माण करना। ये वैसे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है समझने के लिए, लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझें तो जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन जब मैंने इस फ़ोन को ख़रीद लिया, उसके बाद से ये फ़ोन मेरा फ़ोन हो जाता है। कोई पूछे कि ये फ़ोन किसका है, तो ये मेरा है। मैं और ये फ़ोन एक एंटिटी बन जाते हैं। बहुत ये लूज़ टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही है हमारे ब्रह्म का रिश्ता। ये जो आवरण है, ये जो बॉडी है, ये हमारा है, ये हम नहीं हैं। ये एग्जैक्ट इसको हम अपने आप से पहचान नहीं कर सकते। जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन जैसे हमारा है, वैसे ये बॉडी हमारा है। ये फ़ोन हमने पैसा दे के ख़रीदा है, ये बॉडी हमने अनाज खा के तैयार किया है, बस। तो बॉडी अलग हो जाता है, और हम जो हैं, जो मूल हम हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टेंटली मर रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। हम बचपन में कुछ और थे, बड़े होने के बाद कुछ और होते हैं, उससे बुज़ुर्ग होने के बाद कुछ और होते हैं, फिर एक दिन ये बॉडी ख़त्म भी हो जाती है। तो कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा फंडामेंटल है जो शाश्वत है, हमेशा के लिए है। वो जो विद्वान लोग हैं उसको आत्मा के नाम से जानते हैं, और वो उस छोटा सा जो आत्मा है, वो अपने सबसे बड़े जो सबसे बड़ा उसका जो रूप है, उसका एक छोटा सा अंश है। तो जो परमात्मा है, उसका एक छोटा सा अंश होता है आत्मा। तो वो आत्मा हमारे अंदर जो होता है, वो आमतौर पर हमें, हमारी असली पहचान अगर कुछ होती है तो वही होती है। तो ये जो बॉडी है, ये आत्मा ओढ़े है। अब ये बॉडी के बाहर अगर हम देखना शुरू कर देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो जो छोटा छोटा सा आत्मा जो है, वो एक पूरे ये लिविंग कॉस्मोस का एक हिस्सा है, या शायद उससे भी ज़्यादा। लिविंग और डेड दोनों का ही हिस्सा है आत्मा में। यानी कि जब ये पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, तो भी वो आत्मा रहेगी। तो वो आत्मा अपने परमात्मा के एक वृहत रूप का हिस्सा बन के रहेगी।
अगर हम इसको लूज टर्म में समझने की कोशिश करें तो अभी जैसे इस कमरे में लाइट है तो सब कुछ दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये पैर है, आँख नाक सब कुछ दिख रहा है। अभी यहाँ पे लाइट अगर बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब सिर्फ एक लाइट बंद कर देने से हर तरफ अंधकार हो जाता है। उसी चीज़ को हमारे जो ऋषि मुनि हैं उसको जो एक्सप्लेन करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, उसी में एक पूरा कल्प का सृजन और ह्रास होता है। धीरे 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 सृजन होता है, एक्सपैंड करता है और उसके बाद सब कुछ सिमट के वापस अंधकार में लीन हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मा जी के पूरे दिन का पीरियड है जो जिसमें ये सारा खेल चलता है फिजिकलिटी का, जिसमें हमारा जन्म मृत्यु ये सब होता रहता है, इसमें आत्मा भौतिक रूप में प्रेजेंट रहती है। अदरवाइज़ ये जब समाप्त हो जाता है, ये जब अंधकार में चला जाता है, जब फिजिकलिटी का अंत हो जाता है, तो आत्मा नॉन फिजिकल फॉर्म में, अपने रियल फॉर्म में परमात्मा से जुड़ जाती है। वो जुड़ाव ही योग है। इसको हम अभी उतने गहराई से नहीं समझ पाएंगे शायद, जब तक हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर लें। लेकिन एक लेमैन को अगर इसको समझना हो तो एक सिंपल सा है कि 1+1 अगर थोड़ा सा हायर 1 हो जाता है वो योग है। सिंपल। मतलब मेरे शरीर से तो योग है ही है। मेरे शरीर को छोड़ के जब मैं किसी दूसरे के शरीर से अपना जुड़ाव कर लेता हूँ तो वो योग है। और चूँकि ये एक कांस्टेंट प्रक्रिया है, जब तक मतलब अनंत की प्रक्रिया है ये। मतलब जैसे मैं आपसे जुड़ जाऊँ, आप किसी और से जुड़े हो, ऐसे करके हम 2 3 4 लोगों में जब जुड़ेंगे ना तो ये एक प्रक्रिया शुरू होती है जो अंत तक चली जाती है। आप सिर्फ तर्क से ही इसको समझ सकते हो कि जैसे एक कमरे में मैं हूँ, अब ये कमरे में लगभग जो भी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मेरे से जुड़ी हुई हैं। तो इससे आप एक्सपैंड करना शुरू कर देते हो अपनी फिज़िकल बाउंड्रीज से बाहर, यानी कि आपका जो शरीर है उससे बाहर। और वो आप उसके बाद फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं बचता। फिर आप दूसरों से कनेक्ट होते हो, फिर आप जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे कनेक्ट होते हो, जितने भी जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो योग के माध्यम से। अलग अलग इसकी साधनाएं हैं, कभी मौका मिला उस पर थोड़ा सा बात करेंगे ज़रूर। लेकिन योग का बेसिक मूल ये है कि एक और एक मिलके एक बड़ा एक बना ले रहे हैं। आत्मा और शरीर, आत्मा परमात्मा का मिलन भी योग होता है। बिजनेस का, गुड्स का प्रॉफिट से मिलन भी जैसे उद्योग है, वैसे योग होता है।